क्लास 7 लेसन नंबर 10। लेसन है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन। तो इसमें हमने अवध, हैदराबाद, बंगाल के बारे में पढ़ा, सिखों के बारे में पढ़ा, मराठों के बारे में पढ़ा। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलता है जाट समुदाय। जाट अपने हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में हैं, राजस्थान में भी हैं। ये इनकी कहानी पढ़ते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता मजबूत की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो इनका जो नेता था उसका नाम था चूड़ामन, और इसने दिल्ली के पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र थे उन पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच जो क्षेत्र था उस पर होना शुरू हो गया। कुछ समय के लिए वे आगरा शहर के रक्षक बन गए, अभिरक्षक। तो यहाँ पे दो ही मेन पॉइंट हैं इस पैरे में। जाटों का प्रमुख नेता या लीडर चूड़ामन था। उसके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में क्षेत्र जो स्थित थे उन पर अपना कब्जा कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभाव बढ़ने लगा और दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र था उस पर उनका अधिकार हो गया, और कुछ समय के लिए वे आगरा के मालिक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे, अर्थात धनवान किसान होते थे ये। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। उनका जब टाइम अच्छा चल रहा था तो उस टाइम पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे इम्पोर्टेंट शहर ये व्यापार के केंद्र बन गए थे। इनका एक और प्रमुख नेता था सूरजमल। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। यहाँ पर यह कहा गया है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के कई जाने माने व्यक्तियों ने भरतपुर में जाकर शरण ली, जहाँ पर जाटों का राज था। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 दूसरे सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सब के दम पर वह मुगलों से उसने लड़ाई की। तो फिर दोबारा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, नादिर शाह का जो पुत्र था उसके पास 30,000 सैनिक थे। 20,000 सैनिक उसने मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सैनिकों की सहायता से एक विशाल सेना उसके पास हो गई। 30 और 20 50 और 15 65,000 सैनिक उसके पास हो गए। तो इन के दम पर उसने मुगलों से लड़ाई की। भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था। वहीं डिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। आपने ये दोनों चैप्टर नंबर 5 और 9 में पढ़ लिए होंगे। अब ये जो किला दिखा रखा है ये साफ आप देख रहे हैं, ये जो किला है ये 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल है।
ये जो आप देख रहे हैं ये 18वीं शताब्दी का दिग्ग का राजमहल है। इमारत की जो छत है उसके ऊपर बांग्ला गुंबद बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। इसी के साथ जाटों का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब जो कल आप नेक्स्ट ईयर 9th क्लास में हो जाएंगे तो उसमें आपका जो पहला चैप्टर है पुस्तक हिस्ट्री की पुस्तक होगी, नाम होगा भारत और समकालीन विश्व। उसमें पहला चैप्टर आपका ये फ्रांसीसी क्रांति ही होगा। तो इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण की अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। यानी 18वीं शताब्दी में भारत में ऐसी कोई मजबूत शासन प्रणाली नहीं थी जिससे यहाँ के जन सामान्य इन प्रणालियों में भाग ले सके। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक बनी हुई थी। अमेरिकी जिनका 1776 में इसको आज़ादी मिली और फ्रांसीसी क्रांतियों ने स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार पहले से प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति, योग्यता पर निर्भर रहना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह बताया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्य में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसकी जो फ्रांसीसी क्रांति इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट ईयर आपको अप्रैल में मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर है आपका ये, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें, याद करें। थैंक्स।